प्लास्टिक मेमोरीज एपिसोड 13। एपिसोड की स्टार्टिंग में आयला और सुकासा को दिखाया जाता है, जहाँ पर सुकासा आयला की डायरी से चेल्जिया के बारे में पूछता है, जो आयला की दोस्त होती है। सुकासा पूछता है, तुम उससे कहाँ मिली? आयला कहती है वो अपने कुत्ते को पार्क में लेकर आती है। तो सुकासा पूछता है, क्या तुम्हें कुत्ते पसंद है? आयला कहती है, लेकिन मैं नर्वस हो जाती हूँ, जब भी मैं प्यार से उन्हें हाथ लगाती हूँ तो वो भौंकने लगते हैं। उसके बाद सुकासा आयला से पूछता है, क्या तुमने चेल्जिया को खुद रिट्रीव किया था? आयला हाँ कर देती है। सुकासा कहता है, तुम्हारे पास इतनी सारी मेमोरीज है जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था। तभी सनराइज हो जाता है, जिसे देखकर आयला कहती है, ये हमारा अंतिम दिन है ना। अगले सीन में सुकासा और आयला को दिखाया जाता है, जो अपने कमरे को साफ कर रहे होते हैं। तभी आयला साफ करते करते सीढ़ियों से गिर जाती है, लेकिन सुकासा उसे बचा लेता है। उसके बाद दोनों साफ होकर बाहर जाने लगते हैं। जाने से पहले आयला एक लेटर डेस्क पर रख जाती है। अगले सीन में सुकासा और आयला को ऑफिस में दिखाते हैं, जहाँ पर काजुकी भी आ जाती है और वो उन दोनों से को देखकर थोड़ा चौंक जाती है। उसके बाद काजुकी पूछती है, तुम दोनों आज काम पर क्यों आए हो? तभी आयला कहते हैं, काजुकी मैं टर्मिनल सर्विस की मेंबर हूँ अपने अंतिम दिन तक। तभी काजुकी इजला का आईडी कार्ड ले लेती है और कहती है, इसके बिना तुम बस एक गिफ्टिया हो। आयला उससे अपना आईडी कार्ड लेने की कोशिश करती है, लेकिन ले नहीं पाती और दुखी होकर वो काजुकी को चीटर कहती है। उसके बाद आयला काजुकी से पूछती है कि तुम मेरा आईडी कार्ड मुझे वापस नहीं दोगी क्या? काजुकी कहती है नहीं। आयला कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए? काजुकी कहती है नहीं। आयला कहती है ठीक है, जो सुनकर काजुकी थोड़ा चौंक जाती है। उसके बाद आयला कहती है, काजुकी मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ काम करने को मिला। मेरे जीवन में दुख भरा समय भी आया, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी भरा। तभी काजुकी सुकासा को कहती है, मुझे तुम पर भरोसा है सुकासा। उसके बाद काजुकी उन दोनों को वहाँ से भगा देती है और कहती है, अगर तुम उन दोनों को ढूंढ रहे हो तो मैंने उन्हें पैकिंग के लिए भेज दिया है। उसके बाद हमें शहरी हनाडा यामानोबे और रेन को दिखाया जाता है, जहाँ पर यामानोबे कहते हैं तो वो चले गए। रेन कहते हैं हाँ वो चले गए। हनाडा कहता है, क्या तुम सब सुबह उन दोनों को देखने के लिए आए थे? शहरी कहती है, मैं इस बात से एग्री करती हूँ, लेकिन इस सिचुएशन में तुम भी शामिल हो। उसके बाद कॉन्स्टेंट मिचिरू और जैक को दिखाया जाता है, जहाँ पर जैक कहता है, क्या हमें सच में छुपने की ज़रूरत है? मिचिरू कहती है, काश मैं उन दोनों को गुड बाय कह पाती। कॉन्स्टेंस कहता है, तो उन्हें बुरा लगता कि उन्होंने हमें चिंता में डाला। अगले सीन में सुकासा और आयला को दिखाया जाता है, जो पौधों में पानी दे रहे होते हैं। तभी सुकासा कहता है, अब हमारे पास बहुत ही ज़्यादा समय है। उसके बाद सुकासा आयला से पूछता है कि वो कहाँ जाना चाहती है, और आयला सुकासा से पूछती है। उसके बाद सुकासा थोड़ा सोचता है और उस जगह का नाम एक साथ बोलने के लिए कहता है, और वो दोनों ही साथ में कह देते हैं अम्यूज़मेंट पार्क। सुकासा और आयला अम्यूज़मेंट पार्क में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद रात हो जाती है और आयला सुकासा से पूछती है, क्या तुम थक गए हो सुकासा? सुकासा कहता है, अभी नहीं। सुकासा आयला से पूछता है, क्या तुम नहीं थकी? आयला कहती है, नहीं, क्योंकि तुम हमेशा मेरे साथ हो। जब सुकासा और आयला बात कर रहे होते हैं, तभी अम्यूज़मेंट पार्क को बंद करने की अनाउंसमेंट हो जाती है, जो सुनकर उन दोनों को थोड़ा बुरा लगता है। तभी आयला कहती है, सुकासा पार्क बंद होने वाला है। उसके बाद आयला फेरिस व्हील में राइड करने के लिए परमिशन ले लेती है और वो दोनों फेरिस व्हील में बैठ जाते हैं, जहाँ पर आयला कहती है, ऐसा लग रहा है मानो कल ही हम मिले हों। आगे आयला कहती है, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा मेमोरीज बनाऊँ। सुकासा कहता है, मैं भी। आयला कहती है, अब से तुम जहाँ भी और जितना भी समय बिताओगे उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता होगा, है ना? सुकासा कहता है, हाँ। सुकासा से बोला ही नहीं जा रहा होता, ऐसा लगता है कि वो अभी रो देगा। आयला सुकासा का मूड ठीक करने के लिए उसे खुश करने की कोशिश करती है। जब आयला कहती है उसने एक अच्छा जीवन जिया, ये सुनकर सुकासा थोड़ा डर जाता है। अब अगर कोई ऐसी बात करेगा तो सामने वाला बंदा डर ही जाएगा ना। ये कहने के बाद आयला सुकासा को रिट्रीवल रिंग दिखा देती है और कहती है, और अब समय आ गया है इस सपने को ख़त्म करने का। ये सुनकर सुकासा की आंखें खुली रह जाती हैं। आयला कहती है, यहीं पर मैं इसे ख़त्म करना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद सुकासा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो
कुछ कह रहा होता है तभी आयला उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, पहली बार तुमने मुझे अपना रोता हुआ चेहरा दिखाया, क्योंकि अभी तक तुम ये सब अपने अंदर रोक कर बैठे थे, है ना। उसके बाद आयला सुकासा को थैंक्स कहती है। आयला कहती है, मेरे लिए रोने के लिए थैंक्स। उसके बाद सुकासा आयला को रिंग पहना देता है। उसके बाद सुकासा आयला के कान में कहता है, मैं आशा करता हूँ कि एक दिन तुम उस व्यक्ति से ज़रूर मिलोगी जिसे तुम प्यार करती हो। उसके बाद सुकासा आयला को रिट्रीव कर देता है। अगले सीन में काजुकी को दिखाया जाता है जो सुकासा का ही वेट कर रही होती है। तभी सुकासा वहाँ पर आयला को लेकर आ जाता है। उसके बाद काजुकी सुकासा के पास आती है और आयला को देखकर कहती है, आयला को शांति मिल गई है। उसके बाद काजुकी सुकासा को कहती है, तुमने अच्छा काम किया और तुम आयला के साथ अंत तक रहे। ये सुनकर सुकासा और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो रोने लगता है। उसके बाद हमें आयला की आवाज़ सुनाई देती हैं जहाँ पर वो कह रही होती है, जिस समय तुम इसे पढ़ोगे मुझे लगता है तब तक मैं गहरी नींद में चली गई होंगी। उसके बाद वो टर्मिनल सर्विस और वहाँ पर काम कर रहे स्टाफ के बारे में बात करती है। आयला ने ये सब बहुत सारे लेटर्स में लिखा होता है जो टर्मिनल सर्विस स्टाफ के लिए होता है और वो उसे पढ़ चुके होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अगले सीन में सुकासा को दिखाया जाता है जिसके हाथ में अपना और आयला का की चेन होता है और वो मन में कहता है, अगर मुझे कितना जीना है ये पहले से ही तय चुका हो तो मुझे नहीं पता मैं इसे कैसे संभाल पाऊँगा। मैं वो सीमित समय अपने जीवन को बहुत अच्छे से जीने में लगा दूंगा। उसके बाद सुकासा को दिखाया जाता है जो अपने साथ काम करने वाले स्टाफ से नॉर्मली बात करता है, जिसका मतलब ये है कि वो आयला को कहीं ना कहीं भूल गया है। अगले सीन में काजुकी रेन यामानोबे और सुकासा को दिखाया जाता है जहाँ पर काजुकी सुकासा से पूछती है, तो तुम्हारी ट्रेनिंग सेशन कैसा रहा। सुकासा कहता है, मैंने बहुत ही कुछ सीखा वहाँ पर। उसके बाद सुकासा टर्मिनल सर्विस में दोबारा काम करने के लिए कहता है। तभी रूम में किसी की एंट्री होती है जिसे देखकर काजुकी कहती है, सही समय पर आए। उसके बाद काजुकी कहती है, सुकासा ये तुम्हारा नया पार्टनर है, लेकिन उस नए पार्टनर को नहीं दिखाया जाता है और सुकासा उससे हाथ मिलाता है और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ ये सीरीज़ भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद तो डिसलाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे अगले एनिमे के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।